हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक पोस्ट के बारे में। और उस पोस्ट का नाम क्या है आपका राजस्व कर्मचारी, जो कि आपका आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के अंदर में। ठीक है, तो इस पोस्ट का हम पूरी तरीके से आज जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर रहे हैं। जॉब प्रोफाइल में आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, सैलरी क्या होगा, पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगा, प्रमोशन आपका कैसे कितना कितना वक्त में हो सकता है। तो सारी ही चीज़ों को हम बारीकी से देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। जो लोग इस पोस्ट पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं अभी भी आपका एक्टिव है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे फॉर्म फिलअप करूं, तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने के लिए। आप घर पे अपने फ़ोन से बैठे बैठे फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके प्रीवियस ईयर पेपर का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख लोगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो, अगर हम वीडियो की ओर बढ़ें, आपका डिपार्टमेंट कौन सा होगा, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर ये आता है। और पोस्ट आपका ऐसे मान के चलो तो नाम है आपका राजस्व कर्मचारी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इसका रिक्रूटमेंट होता कैसे है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। तो रिक्रूटमेंट जो होता है वो आपका कौन कराती है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम बीएसएससी भी बोलते हैं। बीएसएससी, यही बिहार एसएससी होता है, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलें तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके द्वारा इस पोस्ट का आपका चयन मतलब रिक्रूटमेंट होता है। क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए होता है, क्योंकि अगर जो लोग नए आए होंगे, जो लोग आगे आने वाले इस बार अप्लाई नहीं कर सकते, आगे अप्लाई करेंगे, उनके लिए बता देना ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए होता है इसमें 10+2, मतलब आप ये पास्ड होने चाहिए, या तो आप इंटर कह लो या 10+2 कह लो, तो ये आप पास्ड होने चाहिए। अपेयरिंग नहीं चलेगा, आप मतलब क्वालिफाइड होने चाहिए, यहाँ पे आपका पास्ड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपके 3 चीज़ अहम होता है। एक तो आपका प्री का पेपर होगा, प्री आप क्वालिफाई करते हो तो आपका मेंस का पेपर होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार होगा। तो ये 3 चीज़ों की हमने बात की कि कराता कौन सा कमीशन है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मिनिमम, और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ध्यान रखना है कि 2 पेपर होंगे, प्री मेंस, दोनों का पैटर्न हालांकि सेम है, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम बढ़ेंगे कि जो इसका काम होता है, मतलब राजस्व कर्मचारी के जो मुख्य वर्क होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे ही लैंड्स के बारे में आपका तैयार करना होता है, लिखना होता है, उसकी जानकारी देनी होती है, तो वो आपका करना होता है। दाखिल खारिज, जो मोटेशन आप लोग कहते हो, जो ज़मीन लेने के बाद किया जाता है, उसका प्रक्रिया इनके द्वारा होके गुजरता है। इसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो इसके लिए ये है, इससे आप वहाँ पे उसमें सुधार ला सकते हो। फिर ये काम भी आपका बनता है, ज़मीन से रिलेटेड अगर कुछ है तो आपको आवासीय और जातीय या आय इनकम का बनवाना पड़ता है, तो वो भी इनके द्वारा किया जाता है। ज़मीन संबंधी तो सभी कार्य, मतलब लैंड संबंधित जो भी आप ज़मीन जो फील्ड देखते हो उससे संबंधित जितने भी सभी कार्य होते हैं, उनके जो रिपोर्ट मतलब ब्यौरा जो होता है, वो सारा रख रखाव देख रेख का जिम्मेदारी किनके पास होता है, इनके पास होता है। और इनके अपर लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, उनके ऑर्डर्स, मतलब वो जो भी देख रेख करेंगे, वो उनको जो भी ऑर्डर्स देंगे वो इनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। होपफुली ये ग्रुप सी का पोस्ट है आपका, प्रमोशन में भी प्रमोशन होता है आपका, वो हम आगे बात करेंगे। अग्निकांड रिपोर्ट का मतलब आपको अग्निकांड रिपोर्ट भी रखना पड़ता है अगर कोई इमरजेंसी को लेके होता है। बाढ़ डूबना संबंधित रिपोर्ट, अगर कहीं बाढ़ आती है, कितने कितने चीज़ों का बर्बादी हुआ, कितने चीज़ों, कौन सा फील्ड ऐसा है जहाँ डेवलप नहीं कर रहा है, कौन सा एरिया का जो है जो ज़मीन डेवलप नहीं कर रहा है, वो जस तस उसका कोई पूछ नहीं है इस टाइप से, तो उसका भी रिपोर्ट इनको रखना पड़ता है। अन्य में लेके चलो, मतलब ज़मीन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, ठीक है, आपके जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो उनका रिपोर्ट रखना, उनके काम करना, उनके बारे में रख रखाव रखना, ब्यौरा रखना, सारा काम किनका होता है, सारा काम आपका होता है राजस्व कर्मचारी का। तो ये हमने देख लिया काम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैलरी की। आखिर सैलरी क्या है, क्योंकि मेन पर्पस तो यही है आपका जॉब करने का, मेन जो पर्पस है
वो तो आज यही निकल के आता है भाई, कौन फ्री में जाता है किसी काम को करने के लिए। तो आपका जो सैलरी निकल के आता है वो क्या होता है, पे लेवल आपका रहने वाला है 2, सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल आपका रहने वाला है पे लेवल 2। ग्रेड पे जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है 1900, ठीक है। ग्रेड पे आपका रहने वाला है 1900। बेसिक पे जो आपका होगा वो रहेगा 19,900। वो कितना होगा, 19,900 रुपये। ये आपका बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर से आपको अलाउंस मिलता है, DRA HRA काफ़ी कुछ मिलता है, तो वो इसके ऊपर ऐड होके वो जो आपका नेट सैलरी बनेगा वो लगभग लगभग 29,000 प्लस बनेगा, ठीक है। 29,000 प्लस की सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। इसी के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल सकता है। वो आपका डिपेंड भी करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, ये फैक्टर डिपेंड करेगा कैसे, आपके जॉब एरिया पे, ठीक है। जैसे जैसे आप शहरी क्षेत्र के नज़दीक रहोगे तो आपका सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर आप शहरी क्षेत्र से काफ़ी अंदर हो, मतलब गांव के क्षेत्र में हो, पंचायती विभाग पंचायत के क्षेत्र में हो, जैसे पटना सदर में हो, आपके मान लो किसी सदर इलाके में हो, तो आपका सैलरी, और जहाँ पे एक पूरा डीप गांव में हो जहाँ पे मतलब अभी उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल सकता है। ज़्यादा का फ़र्क नहीं मिलेगा, 500 700 हज़ार रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है, बस इतना सा फ़र्क आपको होगा। तो ये जो सैलरी आपका वैरी करेगा, ये आपका मान के चलो कि 28,500 से लेके 29,500 कह लो या 30,000 कह लो, लगभग ये इसी के अराउंड आपका घूमेगा। इसलिए नेट मान के चलो तो 29,000 के आसपास आपका पेमेंट बन जाता है, ठीक है। तो नेट अप्रॉक्स जो है आपका पेमेंट कितना बनेगा, 29,000। अभी हालिया का एक पे स्लिप में भी मैंने आगे ऐड किया है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो पेमेंट आपका देख लिया, पे लेवल 2 है आपका, बेसिक पे आपका 19,900 है, नेट आपका कितना बन जाएगा 29,000 के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्स लिख दिया है मैंने इसीलिए क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, आपका 29,000 के आसपास, मतलब इतना अप्रॉक्स लिखा है तो बिल्कुल इसी के पास होगा। बहुत तो 200-400 का फ़र्क पड़ेगा, 500 का पड़ेगा, बहुत तो 1,000 का पड़ेगा, इससे ज़्यादा का फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आपकी ये पोस्ट कौन सी है, ये आपका जो रिक्रूटमेंट होता है ये आपका ग्रुप सी के पोस्ट का है। तो ग्रुप सी के पोस्ट के लिए आपका 29,000 अगर पेमेंट है तो कोई बुरा पेमेंट नहीं है, अच्छी पेमेंट है, ठीक है। इसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आपका पेमेंट क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद अब हम बात करें तो आगे आप लोग देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अगर सैलरी देखने की आप लोग कोशिश करो तो यहाँ पे अगर सैलरी आपको दिख पा रहा होगा, मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है। यहाँ पे नाम्स दिए हुए हैं, यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप पोस्ट देख पा रहे हो राजस्व कर्मचारी का, और यहाँ पे आप बेसिक पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे अलग अलग तरह के क्या है, अलाउंस है। और जो फाइनल सैलरी बनता है वो कितना बन रहा है देख पा रहे हो आप, कहीं कहीं पे 29,600 कुछ है, कहीं पे 200 कुछ है, कहीं पे 200 है, कहीं पे 400 है, इस टाइप का। तो इसलिए आप अप्रॉक्स मान सकते हो कि आपका जो सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा, मान सकते हो कि 29,000 जो है वो आपका सैलरी मिनिमम मिनिमम बनेगा, ठीक है। और ये उनका पेमेंट है, कभी कभार पेमेंट आने में लेट होता है, तो ये अकोमोलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने महीने का इनका पेमेंट बच रहा होगा उतने पेमेंट यहाँ पे, इस जैसे इनका लेते हैं तो इनका ये पेमेंट दिया हुआ है, ये बगल में कुछ हैवी अमाउंट दिख रहा है ना, ये सारे मतलब मान लो 3-4 मंथ का बचा हुआ है, तो उतना मल्टीप्लाई करके एक बार ही चला जाएगा, कभी कभार होता है लेट। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये बेसिक है, ये DA है, ये एच, ये MA, और ये यहाँ पे टोटल है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने मंथ का आपका बाकी है, ठीक है। अगर आप और देखो तो ये कहाँ का है, आपका अंचल कार्यालय रानीगंज अंतर्गत पदासीविद नवनियुक्ति लिपिक एवं राजस्व कर्मचारी का वेतन भुगतान हेतु राशि की अधिनियम संबंधी विवरणी, ठीक है। तो ये उनके, तो आपको मैंने पेमेंट का डिटेल्स भी दिखा दिया, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख ही रहा होगा। 29,000 समथिंग आपको पता चल रहा होगा, 29,200, 29,600 इस टाइप का, मतलब 29,656। तो इस पेमेंट को आप मान के चलो कि कम से कम आपको 29,000 तो देखने को मिलेगा ही। अगर हम बात करें अब आगे प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपका कैसे होता है, पहले तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका 2 साल जो रहता है वो तो प्रोबेशन पीरियड रहता है, 2 साल तक तो आपका कोई भी प्रमोशन होगा ही नहीं। उसके बाद भी आपको काफ़ी समय लगेगा। पहला तो आपका जॉब प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब
किसी भी तरह के करप्शन में आप नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, बिल्कुल भी किसी तरह के लेन देन इस टाइप में, मतलब बिल्कुल ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे भी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसलिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, मतलब जो इसके ऊपर ये जो आपका पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, इसके ऊपर वाला जो पोस्ट है राजस्व अधिकारी, ये पोस्ट डायरेक्ट बीपीएससी से आता है। कहाँ से आता है? बीपीएससी का पेपर देके डायरेक्ट बंदे इस पर ज्वाइन करते हैं। तो 75% ज्वाइनिंग इस पोस्ट की बीपीएससी से हो जाती है, बाकी 25% ही बचता है जो प्रमोशन के बेस से जाते हैं, जो नीचे वाले प्रमोट होके जाते हैं। तो आप लोग देख लो, 100% प्रमोशन होता तो चांसेस बढ़िया थे, बट यहाँ चांसेस क्या बनते हैं, 75% तो बीपीएससी से आते हैं, बाकी 25% में ही आपको जाना है। तो जितने भी रहेंगे उसमें से बस 25% का ही प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन में भी कंपटीशन है। तो आपको उसके लिए क्या, अपने प्रोफाइल को क्या रखना होगा, प्रोफाइल को रखना होगा नीट एंड क्लीन। अब बात करें अगर प्रमोशन की, तो प्रमोशन आपका होता है तो सबसे पहले आप राजस्व कर्मचारी से बनोगे राजस्व अधिकारी, मतलब यहाँ कह सकते हो आरओ बोलते हैं इसको, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, पहले सीओ भी या आरओ इसको बोल सकते हो, रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये आपका, फिर आप जाओगे अंचल अधिकारी, फिर जाओगे अनुमंडल। आप हाईली जब ज्वाइन करोगे तो मे बी इस पोस्ट तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, अब आपको समय कितना लग जाता है, तो 2 साल तो पहले आपको लग ही जाना है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में रहोगे आप लोग, तब तक तो आपका जॉब, 2 साल के बाद ही आपका जॉब क्या होता है, एकदम सेटिस्फैक्ट्री आपका होता है एक तरीके से, कि भाई आप 2 साल अपने जॉब कर लिए, सब कुछ सही है, आपको जैसे कहा जा रहा है आप कर रहे हो, आप सब कुछ सही तरीके से कर रहे हो, तब आपका वो ठप्पा लग जाता है कि हाँ भाई अब तुम परमानेंट हो पूरी तरीके से। उसके बाद भी आपको प्रमोशन लेने में कम से कम तो 5-7 साल का समय लग ही जाएगा। ठीक है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं होगा कि आप 2 साल लो और उसके जस्ट बाद आपको प्रमोट कर दिए जाओ। ठीक है, उतना समय लग जाता है। उसके बाद भी अगर आप साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन हो तब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 75% का वैकेंसी, वो ऊपर वाला पोस्ट तो किससे जाता है आपका, बीपीएससी से। 25% का ही जो बात है वो यहाँ पे प्रमोट होके जाते हैं। तो प्रमोशन के चांसेस हैं, बट आपको इसमें कंपटीशन भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए काफ़ी लोग, जैसे वैकेंसीज निकली है आपकी 3550 के आसपास आपका वैकेंसी है। इसमें इसमें से बस कुछ ही लोग ऊपर वाले में जा सकते हैं ना, सब लोग नहीं जा सकते, और कुछ ऑलरेडी पहले से भी वर्क कर रहे होंगे इस पोस्ट पे। आप नए जाओगे तो पहले वाले को प्रेफरेंस डेफिनेटली पहले मिलेगा, आपको बाद में मिलेगा। तो चांसेस इसलिए थोड़े कम रहते हैं, बट चांसेस होते हैं, अगर आप अच्छे हो तो आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, तो प्रमोशन का भी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। पोस्टिंग को लेके बात करते हो तो पोस्टिंग आप कहाँ पे होता है, तो पोस्टिंग अब भी जो आपका होता है, ये जो पोस्ट है राजस्व अधिकारी, ये तो ब्लॉक्स में होते हैं, ये ब्लॉक्स में होते हैं, बट कर्मचारी जो हैं वो इनके नीचे काम करते हैं। ब्लॉक आपको मिल सकता है, आप ब्लॉक में भी काम कर सकते हो अगर आपको अच्छी जगह मिले तो, नहीं तो आपको क्या कर, कहाँ पे मिलता है, आपको पंचायत में मिलता है, ग्राम पंचायत में। इनका जो पोस्टिंग होगा वो कहाँ पे होता है, ग्राम पंचायत में। अदरवाइज़ ब्लॉक्स में भी अवेलेबल होते हैं ये पोस्ट्स, बट सब लोग को ब्लॉक में नहीं मिल सकता, कुछ लोग को ग्राम पंचायत में जाना होगा, तो ब्लॉक्स में सब लोग को नहीं मिलता। बट हाँ, इन दोनों ही जगहों पे आपको पोस्टिंग मिलती है, या तो ब्लॉक्स में, हाँ इसके ऊपर वाला जो पोस्ट है ये आपको ब्लॉक्स में ही मिलेगा, और इसके ऊपर तो फिर अंचल अधिकारी, और यहाँ फिर आप अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि सुधार उग सहारकर्ता। तो प्रमोशन के बारे में बता दिया आपको मैंने, सैलरी के बारे में बता दिया, वर्किंग के बारे में बता दिया। ठीक है, तो यही सब, और बाकी जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंस मिलता है, छुट्टी मिलती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, बिहार गवर्नमेंट के अंदर जितने भी जॉब हैं, उनकी जो छुट्टियां होती हैं, उनके जो अलाउंस होते हैं, वो सारे ही इनको मिलेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, जॉब बढ़िया है। तो जितने लोग भी अप्लाई किया है वो अच्छे से तैयारी करें, और जो आगे आना, जो अगर आगे आने वाले फॉर्म में एलिजिबल होंगे, जैसे अभी 10th में हो या 11th में हो, तो आप आने वाले के सालों के लिए भी इस जॉब के अगर वैकेंसी निकलती है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरें, बहुत अच्छी जॉब है 12th लेवल पे। ठीक है, चलो।